करके अपने पिता के सामने देवी पूजन करने के लिए निकली। अभी भागवत के श्लोक हो गए, ये नहीं केवल हिंदी। राजा भीष्मक ने जिस समय उस लड़की को हाथ में थाली लेकर जाते हुए देखा, राजा भीष्मक ने पूछा अपने बड़े बेटा रुकुन से, बेटा ये लड़की कौन है? पिताजी आपको नहीं मालूम है? ये मेरी बहन आपकी लड़की है। तो क्या तुमने इसके अवस्था के अनुकूल पहनोई तलाशा? आपके कहने के पहले मैंने तलाशा, नजर नहीं आया। आया तो केवल एक मेरा साला चंदेरी का राजा शिशुपाल। शिशुपाल तो बेटा तुम्हारा साला है। क्या साले को अपनी बहन सौंप दोगे? सावधान पिताजी, 5 वर्ष तक बच्चे पर अधिकार मां का रहता है, 10 साल तक बच्चे पर अधिकार पिता का रहता है। 16 वर्ष का जब बेटा हो जाए तब पिता को पुत्र के साथ मित्र या भाई जैसा व्यवहार करना चाहिए। पिताजी हमारी बात को सुन लो और अपनी अवस्था को ध्यान में रख करके हमारी बात को समझो। अगर अपनी बहन का संबंध करेंगे तो फिर उसी दंतपक्त विदुरथ के भाई शिशुपाल के साथ रहेंगे। राजा भीष्मक ने कहा, अब विचार करें आप, अब यहां पर पुत्र पिता के लिए सांप सिंह चुनौती बना है। कहीं कहीं पर महतारी बाप के लिए बेटा और बेटी चुनौती बनकर के बेटा खड़ी हो गई। समाज में अस्तित्व ही खत्म कर दिया। अब सावधान पिताजी, अगर शादी करेंगे अपनी रुक्मिणी बहन की तो शिशुपाल गुप्तचरों को भेज करके जो अपनी लौकिक परंपरा होती उसका निर्वाह कर दिया। राजा भीष्मक अपने भवन में रोने लगा। जिस समय रुक्मिणी मंदिर से पूजा करके वापस आई, अपने वृद्ध पिता को सिसकियां भरते देखा। पिताजी, जब मैं पूजा करने के लिए जाती थी तो क्या तुम्हें हमारे चरित्र पर कोई दोष है जो आज आप आंगन में सिसकी भर के रो रहे हो? बेटा, हमें तुम्हारे मंदिर में पूजा करने पर कोई दोष नहीं दिखता है, लेकिन हम जैसे बाप को समाज में जीने का अधिकार नहीं है। तुम्हारे भैया ने साले के तिलक चढ़ा करके और जन्माशय में बुलाने की तैयारियां कर दी है। बेटा, अगर किसी साले ने तुम्हारे सिंदूर भर दिया तो हमारी हिंदू परिवार की वैदिक संस्कृति सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। बेटा, अगर मेरे खून से तुम पैदा हो तो ये बाप बेटा आप तुम्हारे हाथों को देख रहा है। तुम चाहना तो अपने बाप की मर्यादा अपने भैया के साले के हाथों से बचा देना। लड़की के नेत्र से आंसू गिरने लगे। पिताजी, अगर तुम्हारे खून से ये लड़की पैदा है और भैया कहता है कि अपनी बहन की शादी साले से करेंगे, वैसे तो लड़की जब तक कुंवारी रहती है तब तक माँ बाप के पराधीनता की जंजीरों में जकड़ी होती है। इस समय हम कुंवारी हैं, भाई और बाप की पराधीनता की जंजीरों में बंधी हैं, लेकिन फिर भी पिताजी रोना बंद कर दो। जब मेरे भैया का साला सिंदूर भरने के लिए हमारी क्षत्रिय परिवार की मर्यादा तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाएगा, अगर तेरे खून से ये लड़की पैदा है तो पिताजी अब मैं संकल्प करती हूँ मंडप के नीचे कन्यादान नहीं होगा, अब पिता के लिए लड़की का प्राणदान होगा। अब कन्यादान नहीं होगा। अगर मेरा बाप रो रहा है, पिताजी साले के साथ में नहीं जाऊंगी, मौत को शहजादी बनाऊंगी। पिताजी, ये दर्द मेरी उस गरीब बिटिया से पूछो जिसने बाप की मुसीबत में हाई स्कूल किया है। ये दर्द मेरे बाप से पूछो जिसने मुसीबत में अपनी बिटिया के हाथ भी लेकर के कन्यादान किया। ये दर्द मेरी उस बिटिया से पूछो जिसने अपने बाप की अर्थी पर अपना हाथ रखा। भाई, अब कुछ पूछो नहीं।
बेटा एक गुण तारता है, सदाचारी बिटिया दो गुण तारती है। मैं बेटा का विरोध नहीं करता हूँ। लड़की को कितना भी ससुराल में सुख हो, खबर मिल जाए माँ बाप को तकलीफ है, सुखों को त्याग करके टूटी झोपड़ी याद आती है। पिताजी तुम्हें मेरे प्राण की कसम है, तुम रो नहीं। मेरे भाई आगे बढ़कर के उस लड़की ने अपने बाप के आंसू पोंछ करके कहा, जब मेरे भाई का साला सिंदूर भरने के लिए हाथ बढ़ाएगा, पिताजी तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मंडप के नीचे हम अपने प्राण छोड़ दूंगी। केवल एक भीख मांगती पिताजी, जब मेरे प्राण निकल जाए, जब मेरी अर्थी निकालना, डोली नहीं निकलेगी अर्थी, जब मेरी अर्थी निकालना तो कंधा लगा करके 5 कदम मेरी विदाई करनी। ताकि जब मेरी अर्थी निकालना तो उस जनाजा पर तुम कंधा दे देना। बताओ, बाप अपनी लड़की की मिट्टी पर कंधा कैसे लगा सकता है? लेकिन लड़की कहती आप रोइए नहीं पिताजी, मैं मर्यादा नहीं तोड़ूंगी, जीवन से सौदा करूंगी। ये बेटा रुक्मिणी की कथा नहीं, ये कथा हमारी आदर्श गरीब परिवार की जो बहनें बैठी हैं, जिन्होंने माँ बाप की परिस्थितियों में खेत खलियान में कंधा लगा करके लौनी करके पसीना बहाया। ऐसी ऐसी बिटियां बैठी हैं जिन्होंने अपने भैया के साथ में लौनी करके और अपने माँ बाप की मर्यादा। मेरे भाई बेटा, मैं अपनी जिंदगी के उस वक्त को याद कर लेता हूँ, झूठ नहीं करता। जब हमारे जवान बाप की अर्थी पर हमारी 2 कुंवारी बहनें रो रही थी, हमारी यही बहनें, उनसे पूछो, मैं गंगा जी पर नहीं झूठ बोल। भैया अब क्या होगा? ये पिताजी जा रहे हैं, 40 वर्ष का जवान बाप वाला, भैया अब क्या होगा? नाम नहीं आता। तो हमारी बहनें हम भाइयों को गले से लगा के, भैया अब हमारी, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जवान लड़कियां ना होती तो बाप नहीं मानता। क्या जिंदगी के खेल से गोविंद तेरी हिम्मत बड़ी है। सुनो, रुक्मिणी अपने बाप के आंसू पोंछ करके कथा पांडाल आज कितना अब कुछ बेटा पूछो। हम तो आपके बीच में 30-32 साल से जुड़े हुए हैं। वो भी दिन मैंने इस घाट पर देखा था जब अपने जवान बेटा की अर्थी जलाने के बाद हमने कथा करी थी। कार्यक्रम को मैंने बंद नहीं होते, हमने कहा ये तो सब जीवन की, इसमें मेरे गोविंद और मेरे भगवान का कोई दोष नहीं, दोष तो मेरा है। हाँ, बिल्कुल साफ सिंगार से गंगा की गोदी में बैठ करके बच्चे का इलाज करवाया। जब पेमेंट नहीं रहा तो हमारी पत्नी ने डॉक्टर को सोने के चेन उतार करके दे दी, अपना हिसाब पूरा। रोने लगी लड़की, पिताजी आप रोना बंद कर दो, पिता हाथ भी आप बताओ। अगर हमारी बिटिया के सामने बाप और भैया रो दे तो लड़की का कलेजा बढ़ जाएगा। सूख कर काटा हुआ तन। साहित्य के हमारे बीच में मर्मक लोग बैठे, वो सब भावुक होकर के कथा सुन रहे हैं। लड़की का दृश्य भेजा, सूख कर काटा हुआ तन। पिताजी आप रो रहे, पिताजी रो नहीं तो मैं तुम्हारे कुल में कलंक नहीं लगाने दूंगी। सूख कर काटा हुआ तन
बिकल बेहाल मन, ये बाल बिखरे शुष्क थे, मुरझा हुआ था विधु बदन। शब्द और शायद पर थम करके आप विचार करना। सूख कर काटा हुआ तन, लड़की ने भोजन पानी बंद कर दिया क्योंकि भैया का साला बाप के सामने सिंदूर भरेगा। बिकल बेहाल मन, ये बाल बिखरे शुष्क थे, मुरझा हुआ था विधु बदन। केवल निकलती आहट थी, केवल निकलती आहट थी, आंख आंसू से भरी। केवल निकलती आह थी, आंख आंसू से भरी। ये बसन अस्त व्यस्त थे, थी दुख लगा पूरी हरी। गोविंद मेरी देर सुनो, अगर कहीं मेरे भैया के साले ने सिंदूर भर दिया तो क्षत्रिय परिवार की मर्यादा सदा सदा के लिए लुप्त। ठाकुर परिवार कलंकी परिवार हो जाएगा। छत्र माने रक्षा करना होता है, क्षत्रिय की सर्वोत्तम परिभाषा रक्षा करना है। और क्षत्रिय जब मर्यादा तोड़ देगा तो वैदिक विधान नष्ट हो जाएगा। इसलिए गोपाल, ये सिंह का त्रास, ये सिंह का भोजन अगर सियार ले गया तो परमात्मा तेरे भक्त वत्सल नाम पर कालिमा लगेगी। ये सिंह का भोजन अगर कहीं सिरौआ ले गया, इसलिए प्रभु मेरी करुणा की कहानी सुन लेना। पकड़ लो देव, पकड़ लो हाथ बने भारी, पकड़ लो हाथ बने भारी।